ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स बात स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इजी टॉपिक अपने डिस्कस करने वाले हैं। द नेम इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम, जो भी नाम लिखना चाहो लिख लो, दोनों ही लिख लो, बेटर रहेगा, है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ के। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम। records, accounting from incomplete records, single entry system। ओके सर तो आप बताएं कि व्हाट इज द एजेंडा दैट यू आर डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक। कैसे यहाँ पे जो आप पढ़ा रहे हो वो रेलिवेंट है। मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट ना, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड। हाँ जी, सो सर जो आप पढ़ा रहे हो, हाउ इज इट रेलिवेंट? एकदम एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। आपके घर के आसपास पक्का एक कोई छोटा दुकानदार होगा जो बिजनेस कर रहा है। दुकानदार बोला, इसका मतलब आप लोग समझ लो कि मेरा मतलब ग्रोसरी स्टोर से है, ठीक है। अभी तक अपने लोग जो पढ़े हैं उसमें वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, राइट। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स बनाना पढ़ा। और ये सारी चीजें किस सिस्टम के अंदर थी? डबल एंट्री। क्या डबल एंट्री सिस्टम का मतलब था? हर डेबिट का एक क्रेडिट होता था, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था, असेट और लायबिलिटी मैच करता था, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है। जो आपके आसपास जो दुकानदार है, जो घर के आसपास होगा, छोटा मोदी खाना का दुकान होगा, स्टेशनरी का दुकान होगा, क्या आपको क्या लगता है वो उसने आपको जैसे ही सामान बेचा, वो क्या कैश टू सेल्स, डेटर टू सेल्स बैठ के ये एंट्री पास करता है क्या? कि अच्छा गया कैश टू सेल्स, अच्छा ये तो उधार लेके गया है, डेटर टू सेल्स। एग्जांपल है युवराज है सामने, युवराज उधार पे लेके गया तो युवराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। निशान कैश देके गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने परचेस करा कर्ण से उधार पे, दुकानदार भी तो किसी से परचेस करता है, तो ऐसा दुकानदार मैंने परचेस करा कर्ण से, तो क्या मैं एंट्री पास करने वाला हूं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कर्ण अकाउंट, इतना मेहनत करने वाला हूं क्या? ऑफ कोर्स कोई दुकानदार ये नहीं करता। वहां से अराइज होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। बट एक बात बताओ, प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, एंड मुझे एक बात बताना सबको क्लास में, क्या एक दुकानदार लेकिन अपने बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहता है कि नहीं चाहता है? मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर सिंगल एंट्री सिस्टम अगर वो दुकानदार फॉलो नहीं करता तब तो शायद वो सही प्रॉफिट पर नहीं आता होगा। गलत। दुकानदार भी लगभग, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा, पर दुकानदार भी लगभग सही प्रॉफिट पर पहुंच जाता है। तो आप लोग पूछेगा कि सर ये कैसे मुमकिन है, जब दुकानदार सही टेक्निक्स फॉलो नहीं कर रहा तो वो सही प्रॉफिट पे कैसे पहुंच रहा? आओ पहले एक बार ये फील करते हैं कि तुम लोग को क्या लगता है, इससे तुमको समझ आ रहा है क्या? हम दुकानदार के पास गए, मेरा और दुकानदार का बातचीत सुनना, मेरा दुकानदार के साथ जो बातचीत हो रहा है, यार भैया आप कुछ रिकॉर्ड नहीं करता, आपको पता कैसे लगता है आपका प्रॉफिट क्या है? वो बोला यार क्या बात करते हो, क्या बात करते हो यार, एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। वो मेरे को बोलता है देखो भैया, मान लो हम लोग बिजनेस शुरू करें फर्स्ट अप्रैल 2000 में भी 25, और साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को। उसने पूछा करेक्ट, मैंने बोला करेक्ट। वो बोला भैया सिंपल है, सिंपल है। हम देखते हैं मेरे कैश कितने, मेरे पास फर्स्ट डे कितना कैश था, मेरे पास कैश फर्स्ट डे कितना था। मान लीजिए एक बार सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि चलो ठीक है 5 लाख लिख दिया तो लिखा रहने दो, कैश 5 लाख है, ठीक।
लास्ट डे हम चेक कर लेते हैं कि मेरे पास कैश कितना है, मान लो 5,20,000 है। तो मैं बोला यार भैया ये क्या बात हुआ, 5 लाख है, 5,20,000 है, इससे थोड़ी प्रॉफिट का पता लगता है। वो बोला कैसे नहीं पता लगता, 50,000 का 5 लाख से 5,20,000, मेरे पास 20,000 कैश बढ़ा ना, मेरे पास 20,000 कैश बढ़ा ना। बाय द वे हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोगों को अगर किसी का दुकान है और मारवाड़ी लैंग्वेज जानते हो तो इसको बोलते हैं रोकड़ मिलाना। इसको क्या बोलते हैं? रोकड़ मिलाना। नहीं जानते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ तुमको तब भी आएगा। इसको बोलते हैं रोकड़ मिलाना। अभी ध्यान से सुनना। हम बोले लेकिन भैया ये तो आप गड़बड़ बात कर रहे हैं, 20,000 से आपका कैश बढ़ा, हो सकता है कि ऐसे ही रखा हो आपके पास कोई। वो बोला तो आप रुकिए ना, इतना टेंशन का आते हैं, हम बैंक भी देख लेते हैं अपना। मान लीजिए मेरा बैंक 3 लाख था, अब जो है हम अपना बैंक बैलेंस देख लेते हैं। बैंक बैलेंस मान लीजिए मेरा हो गया 2,90,000। हम बोले वेरी गुड। हम बोले लेकिन भैया आप सारा माल क्या कैश में ही बेच देते हैं क्या, उधार का कोई काम नहीं है क्या? बोला उधार का भी काम है। बोला उधार का भी काम है, हम कंपेयर कर लेते हैं, उस दिन कहां थे आज कहां है। मान लो जब हम उधार पे बेचते हैं तो हम सिर्फ लिख लेते हैं डेटर्स का नाम, जिनसे मेरे को पैसा मिलेगा। मान लो उनको पैसा मिलेगा 1 लाख, और लास्ट डे हम देख लेते हैं कि कितने डेटर्स मेरे हैं। मान लीजिए लास्ट डे मेरे पास जो डेटर्स है वो 1,30,000 है। हमने कहा वेरी गुड यार। सुनना, बात को सुनना, डेटर्स कितने थे उस दिन और डेटर्स अभी कितने हैं। अच्छा, तो भैया क्या आप परचेज नहीं करते? करते हैं। बोला तो परचेजेस का भी मेरे पास रिकॉर्ड है कि हमने परचेजेस कितने करे, उसका मेरे पास हिसाब है लगभग। परचेजेस का मतलब यहां पर हम लोग बैठ के, वो क्या बोल रहे हैं कि हम बैठ के परचेज गिनते नहीं रहते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम ये, हम ये देखते हैं मेरे को बाहर वालों को कितना देना था फर्स्ट डे उधार, मतलब मेरे ऊपर कितना उधार था सर पे। मान लीजिए इस दिन था 80,000 और अभी मेरा उधार बढ़ के हो गया है 90,000। अब तुम लोग सोचेगा अगर, तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट वे है। क्या वो मिस किया? कुछ भी मिस किया तो बता दो, चैलेंज है। हाँ मतलब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मेरा और दुकानदार के बीच में भी होगा, पर तुम लोग सुनो, जो मेन क्रक्स है वो सुनो मैटर का। उनके पास फर्स्ट डे और लास्ट डे का कैश का हिसाब है, इजी है कैश का हिसाब रखना। निशान फर्स्ट डे देख लिया कैश कितना है, लास्ट डे देख लिया कैश कितना है। बैंक का बैलेंस तो बैंक स्टेटमेंट से पता लग जाता है, ठीक है। उधार कितना बाकी है उसका एक रिकॉर्ड मिलता है, एक डायरी बना सकता है वो, तुम लोग देखो। और कितना उसको पे करना उसका एक डायरी वो बना सकता है। निशान अग्रीड है? अग्रीड है निशान? हम उससे एक बात पूछा, यार भैया हम घर से पढ़ के आया है कि डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना होता है। वो बोल रहे हैं क्या? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भैया, डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। वो बोला देखिए आप अपना कॉन्सेप्ट अपने पास रखिए, ये सब हम कुछ समझते नहीं है, हम करते नहीं है, इतना फ्री समय नहीं है आपके पास है, आप कल से आ जाइएगा। हम तो डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन नहीं समझते, हम डिप्रिसिएशन नहीं समझते। हम बोले लेकिन भैया एक चीज और है, एक चीज गड़बड़ जा रहे हो आप। वो बोला क्या? हम बोले यार स्टॉक, भैया उस दिन भी तो आपके पास स्टॉक होगा ना कुछ, इस दिन तो आपके पास स्टॉक होगा। हाँ। बोला स्टॉक का हम लोग का ऐसा है ना, मेरे को लगभग अंदाज है। बोला भैया ऐसा है, स्टॉक का मेरे पास लगभग अंदाज है, वो आप मत सिखाइए मेरे को। तुम एक बात बताओ ना, तुम्हारा काम होगा आयशा किसी चीज का, तुम स्टॉक देख के पहचान नहीं लोगी कि लगभग 50,000 का सामान रखा है? तो बोला भैया वो हम लोग लगभग अंदाज में बता दे रहे हैं, इस दिन स्टॉक था 50,000 का और इस दिन जो स्टॉक था वो था 40,000 का। तुम लोग अब मेरे को एक सच्ची सच्ची बात बताना, तुम लोग मेरे को अब एक सच्ची सच्ची बात बताना। ये दुकानदार का 2 दिन का हम तुमको प्रेजेंटेशन दे दिया, तुम इन दोनों दिन में
ये बता दे मेरे को ऑनेस्टली, एकदम आराम से मेरे से बात कर और मेरे को ये बता दे ऑनेस्टली, एक आम दुकानदार, बेसिक बेसिक नॉलेज वाला दुकानदार, क्या ये दोनों चीजों का हिसाब जैसा मैंने दिखाया वैसा रख सकता है कि नहीं रख सकता है? आम, कोई एक्स्ट्रा तुम लोग की तरह वो मेरे से पढ़ नहीं रहा है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट और इतना हाई फाई अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो ये सब नहीं पढ़ रहा। बट एक बात बताओ, क्या ये मेंटेन करने के लिए कोई भी हाई फाई अकाउंटिंग नॉलेज का दरकार है क्या? यस और नो एवरीवन ऑनलाइन वालों इन द चैट बॉक्स, सच्ची सच्ची बताओ। उसके पास 5 लाख कैश कितना है उसको गिनना आता है, इस दिन कैश कितना उसको गिनना आता है, करेक्ट है, वेरी गुड। उसको ये पता है उसके पास बैंक में बैलेंस कितना है, वो उसको अपने बैंक अकाउंट से पता लग जाता है। डेटर्स, उसको जो फ्यूचर में पेमेंट मिलने वाला है लोगों से, यार कम ऑन, तुम लोग देखो ना नीचे से तुम लोग कोई सामान लाता होगा, तुम अगर उधार पे लेके गया, अरे भैया वो सामान दे दीजिए ना, मम्मी बोली है पैसा दे जाएगी आपको, मम्मी अभी नीचे उतरेगी तब फिर पैसा दे जाएगी, तो तुम्हारा नाम लिखता है कि नहीं लिखता है वो? तो वो डेटर्स रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा, वो जिससे लेता होगा वो उसका नाम लिखता होगा नहीं लिखता होगा? लिखता होगा। और उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन में, उसके पास उसका दाम का लगभग अंदाज होगा। कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बोला हूं तो सच्ची सच्ची बता दो, मैं अभी बात कर लूंगा। स्टूडेंट्स एक बात अब मुझे बताना, स्टूडेंट्स एक बात मुझे बताना, एक अकाउंटिंग इक्वेशन करके एक अच्छा चीज मैं आपको पढ़ाया था, कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ को याद होगा, फिर भी मैं एक रिस्क लूंगा पूछने का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पूरा क्लास बोल रहा है असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मैं खुद बोल रहा हूं असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, एक बात मेरी कंप्लीट होने दो, मैं गलत नहीं हूं इफ आई राइट कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग झगड़ा कर सकते हो, आ जाओ झगड़ा कर लेना। कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। अगर आप लोगों को लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं तो झगड़ा कर लो। ऑनलाइन वालों सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं फटाफट थम्स अप दो फटाफट यार, वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। दिव्या हैज कंफर्म्ड, आई कैन सी तन्वी, सिद्धार्थ, कौस्तव, खाली काव्य आपका वेट चल रहा है। ओके अच्छा स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताइएगा इनमें से एक एक करके ना बताइएगा मुझे, इनमें से असेट्स क्या क्या है। निशान, कैश एक असेट है कि क्या है? असेट है, ए लिख दिया मैं। बैंक क्या है आयशा? असेट है, आयशा बोलती है। हिमांशी डेटर्स क्या है? हिमांशी बोलती है असेट, असेट है। आरव क्रेडिटर्स क्या है दोस्त? क्रेडिटर्स लायबिलिटी, अच्छा। और स्टॉक क्या है केशव? हाँ स्टॉक क्या है? जो बिजनेस में स्टॉक है वो एक असेट है। तो एक बात बताओ, टोटल ऑफ असेट्स माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी करें क्या एक बार हम लोग? आओ ना। 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख प्लस 50,000 9 लाख 50,000 माइनस 80,000 950 माइनस 80 आई थिंक 870 होता है। 870 गड़बड़ किया हूं तो बोलना है ना, मैं रफ में कुछ भी नंबर्स बोल रहा हूं, मैं रफ में कुछ भी नंबर्स बोल रहा हूं। अच्छा तो कैपिटल क्या मेरा एज अ बैलेंसिंग फिगर आया क्या? स्टूडेंट्स कैपिटल क्या मेरा एज अ बैलेंसिंग फिगर आया? मतलब कैपिटल मुझे पता नहीं था, वो तो मैंने निकाल दिया। अच्छा ठीक है, फिर से इस आदमी का भी देखिए, मतलब सेमी आदमी है, अगले साल के अंत का देखिए। 520 प्लस 290 यानी कि 8,10,000 प्लस 31 यानी 9,40,000 प्लस 40 9,80,000 माइनस 90 यानी 8,90,000। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं कि मैंने गलत कंप्यूट कर रहा है? सही बोल रहा हूं क्या? तो 8,90,000 चेक कर लेना भैया, मिस्टेक हो गया होगा तो गंडगोल हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है यार? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यार एक बात बताना मेरे को, एक मजेदार चीज हो गया, एक मजेदार चीज हो गया। क्या सर? इसका शुरुआत में कैपिटल साल के क्या था? 8,70,000 कितना था? 8,70,000 8,70,000 और साल के अंत में इसका कैपिटल क्या हो गया? 8,90,000। मैं मान रहा हूं इन्हीं चीजों की वजह से, अभी तक कुछ एक्स्ट्रा चीजें अभी जोड़ते जाऊंगा मैं, अभी और मसाला डालते जाऊंगा धीरे धीरे। ये बेसिक मैगी बनाया हूं अभी।
मेरे को सच्ची सच्ची दिल से बताओ निशान, ये कैपिटल 870 से 890 किस कारण हुआ होगा? अब बढ़ा है कैपिटल, किस कारण बढ़ा होगा? प्रॉफिट की वजह से, बिजनेस का प्रॉफिट की वजह से, बिजनेस का। क्या एक बात सच्ची सच्ची बताओ, तो इस प्रोप्राइटर को, इस दुकानदार को अपना प्रॉफिट 20,000 रुपया का अभी तक, जो अभी तक इंफॉर्मेशन दिया है, दिख गया कि नहीं दिख गया? एक बात बताओ, क्या इसने डबल एंट्री फॉलो करी? इसने तो सिंगल एंट्री फॉलो करी। ये खाली डेटर आता था, हाँ डेटर बस, फिर भी इसका प्रॉफिट लगभग मैच हो गया है, लगभग सही प्रॉफिट आ गया है। ऑफलाइन वालों यहां तक क्लियर है तो हाथ उठाना, ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है तो हाथ उठाना। मैं अभी मसाला मिलाते जाऊंगा इसमें, मैं अभी और धीरे धीरे मसाला डालूंगा इसमें, सुनते चलो मजा आएगा। क्योंकि ये वो बिजनेस है जो हम लोग देखते हैं रोज आते जाते। अब इसमें और मसाला डालता हूं। तो मैं बोला अच्छा भैया, मैं आपका काम किया, आपने सारा डिटेल्स मेरे को दिया, थैंक यू सो मच, आपका भैया प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। फिर वो बोला अरे यार क्या भैया, आप बेसिक्स ही भूल गए। हम बोले क्या? बोले अरे भैया, प्रॉफिट 20,000 का कहां से बोल रहे हैं आप, 870 से 890 हुआ, लेकिन उस साल हम अपना घर का खर्चा नहीं चलाए क्या? ओ, तो घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा निकाल के ले गए थे, वो थोड़ी आपको इसमें दिख रहा है। कहां से दिखेगा इसमें? कुछ भी ऐसा है जो मेरे को दिख जाए? अरे कैश, तुम लोग समझ नहीं रहे, कैश तो बढ़ गया होगा, उस भरने की प्रक्रिया में कितना कुछ हुआ होगा अंदर में, मेरे को क्या मालूम। वो बोल रहा अरे भैया अब तो यार गजब है, 20,000 हम प्रॉफिट किए, हाँ हम ड्राइंग्स नहीं किए, कुछ घर नहीं चलेगा। बोला बात सही है। तो हम बोले भैया कितने का ड्राइंग्स किए? वो बोला यार ये कुछ 10,000 रुपया करके किए थे हर महीना, तो भैया 1,20,000 ड्रॉ किए थे। हम बोला ठीक, ड्राइंग्स 1,20,000 का किए थे। हम बोले वेरी गुड। अच्छा, और हम बोले और कुछ? बोला नहीं, ड्राइंग्स किए थे और बीच में पैसे का जरूरत था बिजनेस में, 50,000 का जरूरत था, तो और 50,000 बिजनेस में हम डाले थे। ये बात कैश में तो दिख गया होगा, बट कोई और दूसरी जगह तो दिखा नहीं। तो यानी कि एक मिनट रुको, पहले एक बार छोड़ दो, हम भूल जाओ कि हम कैश इंट्रोडक्शन का बात किया था, भूल जाओ एक बार प्लीज, भूल जाना। ड्राइंग्स किए 1,20,000। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने 1,20,000 की ड्राइंग्स करी है, अगर हम लोगों ने 1,20,000 की ड्राइंग्स करी है, ईमानदारी से बताइए, अगर हम लोगों ने 1,20,000 की ड्राइंग्स करी है, तो इसका मतलब इस बिजनेस ने सच में कितना प्रॉफिट किया था? 1,40,000 का, 1,00,000, क्योंकि 1,20,000 तो वो ड्राइंग्स कर लिया था, वो तो ये बात हम लोगों को बाद में बताया, तो प्रॉफिट 1,40 का हो गया था, प्रॉफिट 1,40 का हो गया था। लेकिन फिर हम लोग को ये भी बोला कि अरे भैया एक और बात बताना भूल गए थे, हम ना इस साल 30,000 बिजनेस में डाले भी थे। मन से क्या आ रहा है, 30,000 ऐड होना चाहिए कि लेस होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सही प्रॉफिट निकालने के लिए 30,000 लेस होना चाहिए। फर्दर कैप इंट्रोड्यूस्ड 30,000, तो ये आ गया 1,10,000। बस स्टूडेंट्स बस, ये जो तुमने देख लिया, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ, मतलब इसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का सोल्यूशन। यही चीजों को जो मैंने तुमको एकदम बेसिक पेपर में लिख कर दिखा दिया, उसी को थोड़ा स्टाइल से प्रेजेंट करना है और काम खत्म। कौन कौन समझ गया सिंगल एंट्री सिस्टम? यही है, हाँ यही है, खत्म सिंगल एंट्री सिस्टम। अब तो जो है अलग अलग ग्रेड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सिंगल एंट्री खत्म, कॉन्सेप्ट बता दिया, खत्म कॉन्सेप्ट। आइए अब क्वेश्चन लिखिए, एंड फिर उसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन सिखा दूंगा। क्वेश्चन लिखिएगा, एक बेसिक क्वेश्चन लिखाता हूं, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द थिंग्स वी डिस्कस्ड। लिखिएगा, मिस्टर ए मेंटेन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। जैसे इनकम्प्लीट वर्ड देख लिया, समझ लेना सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आ गया।
मेंटेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस as follows. Mr. A maintains incomplete records of the business as follows. ये 1/4/17 का डेटा है हमारे पास और ये 31 मार्च 18 का डेटा है हमारे पास. स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग. कैश, एवरीवन, इस आदमी का जो कैश इन हैंड है, अगर रुपये में बताऊं तो यहां है 1,50,000, यहां है 1,75,000, यहां है बैंक बैलेंस 7,50,000 और यहां है बैंक बैलेंस 6 लाख. यहां है फर्नीचर अपने पास 1 लाख, यहां फर्नीचर हमारे पास 1 लाख. स्टॉक 5 lakhs और यहां पर बन जाएगा 4,50,000. क्रेडिटर्स 3,50,000, क्रेडिटर्स 4 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख. डेटर्स 250, डेटर्स 3 lakhs. ठीक है, डेटर्स 3 lakhs. पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ए पेड फ्रॉम बिजनेस, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ए पेड फ्रॉम बिजनेस. अच्छा, प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स. पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ए पेड फ्रॉम बिजनेस ₹4,80,000, ₹4,80,000. and goods worth ₹20,000 withdrawn, and goods worth ₹20,000 withdrawn, and goods worth ₹20,000 withdrawn. He sold his wife's ornaments. He sold his wife's ornaments for ₹3.5 lakh. He sold his wife's ornament for ₹3.5 lakh. ये देखो, कौस्तभ उदास हो गया है, लग रहा है कौस्तभ का ऑर्नामेंट बेचा है वो. He sold his wife's ornament for ₹3.5 lakh and introduced it in the business. क्या बोलना क्या चाह रहा था? कि फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड and introduced in the business. Calculate his profit or loss. स्टूडेंट्स, सच्ची सच्ची बताना, ये क्वेश्चन को देखकर और मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, पहले लिख लो फिर उसके बाद बातचीत होगा हम लोग का. इस क्वेश्चन को देखकर और मैंने जो आपसे एग्जाम्पल का जिक्र करा था, दोनों में कुछ भी अलग है क्या? चैलेंज है, कोई बच्चा गलत नहीं, अलग नहीं बोल सकेगा. एक चीज अलग होने वाला है. मैंने ना बस बेसिक देसी तरीके से बस कैलकुलेशन करके दिखा दिया था. अपने को इसी को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मैनर में प्रेजेंट करना है बस. आप नया क्या करने वाले हो? इसी देसी तरीके की प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में करने वाले हो और कुछ नहीं होने वाला है. अच्छा, ये बात है. हम बोले हाँ. तो चलिए आरंभ करते हैं बात को आरंभ करा जाए. लेट्स गो एवरीवन. क्लास, लेट्स गो एवरीवन. सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, एकदम हर चीज का पर्पस होगा, सुन लीजिएगा. पर्पस है ना,
मैंने जब लास्ट टाइम कंप्यूट करा था, मैंने किसका मदद लिया था? अकाउंटिंग इक्वेशन का। किसका? और उससे मैंने फर्म का क्या निकाल लिया था? मैंने 2 स्टेप्स में सम को किया था। क्लास एकदम ध्यान से सुनना, रिलैक्स होके सुनना। मैंने सम को 2 स्टेपों में करा था। पहले स्टेप में मैंने कैपिटल निकाला था, दोनों फर्म, दोनों ईयर्स का, यानी दोनों डेज का। एंड उसके बाद जो है मैंने एक कंप्यूटेशन टेबल बनाया था या कंप्यूटेशन स्टेटमेंट बनाया था। क्या आप लोग सहमत है? अब बस हम लोगों को ना अलीशा इस तरह से, इस देसी तरीके से कैपिटल नहीं निकालना। निकलेगा तो यही, उसको प्रेजेंट करने का जो स्टाइल होगा वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा। एक काम करे, पहले निकाल ले क्या कैपिटल, फिर लिखना मत कुछ, ऊपर से ये सम को मैं मुंह जवानी एकदम पेन को नीचे रख के सॉल्व कर दूंगा। आप लोग भी कर दोगे अगर सच में आपको कॉमन सेंस आ गया है तो। लो, ये सम को सॉल्व कर देता हूं, 4 से 6 नंबर का सम है, बट सॉल्व कर देता हूं ऐसे ही बात बात में, 6 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। देखो इधर क्लास, इधर आ जाओ, इस सम में बस ध्यान दे देना, मेरा हेल्प हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखो, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1/4/17 को, कैश इन हैंड 1/4/17 को, कैश इन हैंड 1/4/17 को, ध्यान देना एवरीवन। 1/4/17 को कैश इन हैंड है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख हो गया। बैंक बैलेंस कितना है? 7.5 लाख हो गया। फर्नीचर कितने का है? 1 लाख का हो गया। स्टॉक 5 लाख का है, मैंने ऐड कर दिया, यानी कि असेट ऐड हो गया। क्रेडिटर 3.5 लाख का सब्सट्रैक्ट हो गया। और डेटर 2.5 लाख का है, डेटर 2.5 लाख का है, टोटल 14 लाख आ गया। कैपिटल कितना आ गया? एक बार खाली मतलब कहीं पे भी साइड में मेरे लिए 1.5 पेज छोड़ दो और एक बार लिख लेना ना, वरना मैं भूल जाऊंगा। ओपनिंग कैपिटल 14 लाख लिखो ना, ओपनिंग कैपिटल 14 लाख, ओपनिंग कैपिटल 14 लाख। क्लास लिखिएगा ना, ओपनिंग कैपिटल 14 लाख। डन है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सोच अभी तक पेन को हाथ नहीं लगाया और सब निपटा देंगे। 14 लाख। अच्छा, नेक्स्ट 14, अब आप, हम लोग को पता है आप यही बोलने वाला है ना कि उधर से भी कैलकुलेट करो। हाँ, हम यही बोलने वाला है। 1,75,000 प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4.5 लाख माइनस 4 लाख प्लस 3 लाख, ये है क्लोजिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स, जो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो है 12,25,000। चेक कर लो, 12,25,000 लिख लेना क्लोजिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स अभी तक, स्टूडेंट्स अभी तक इतना बात क्लियर है? ठीक है, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, इस साल जो भी हुआ है, आगे देखते हैं, इसको भूल जाओ, ये 2 फिगर्स हैं आपके पास। मन में अपने को दिख गया, मेरे को जो दिखा 12,25,000 माइनस 14 लाख, अभी तक मैं जज करूं तो ये बिजनेस 1,75,000 का घाटे पे चल रहा है। 1,75,000 इज द लॉस, 1,75,000 इज द, अभी तक कौन कौन सहमत है? ऑनलाइन वालों, कौन कौन सहमत है कि अभी तक 1,75,000 का लॉस चल रहा है? काव्या, क्या आप कैच कर पा रहे हो मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं? काव्या, मैंने बस चेंज इन कैपिटल से बता चलाया कि 14 लाख से 12,25,000 का कैपिटल हो गया। कैपिटल कम ना मतलब शायद 175 का लॉस हुआ है। काव्या, यस और नो? हाँ, वीडियो एक्टिव रखें। 175 का लॉस हो गया, वेट, लेकिन 1 मिनट, लेकिन एक मिनट एवरीवन, अब कुछ नया आ रहा है, अब कुछ नया आ रहा है, कुछ नया दिखा मुझे। 1,75,000 का लॉस है, पर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कितना निकाला था? 4,80,000। अगर पैसा ड्रॉ किया तो उसको क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, ड्रॉइंग्स की वजह से प्रॉफिट, तो यहां मैंने 4,80,000 ऐड कर दिया। अच्छा, इसने गुड्स भी कितने के निकाले थे? 20,000 के, वो भी मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा। कर दिया ऐड, 325 आया। लेकिन 1 मिनट क्लास, इसने वाइफ के कितने के ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में? 3.5 लाख। अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। ये देखो 3.5 लाख माइनस कर दिया, नेगेटिव 25,000 आया। इस बिजनेस का ओवरऑल लॉस 25,000 का हुआ है। सम खत्म हो चुका है। क्या ये मुश्किल था? 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, बस अब इसको लिखने का टाइम देना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स जब भी कैपिटल निकालेंगे ना, मैंने क्या किया था निशान, मैंने युवराज क्या किया था कि मैंने हिमांशी बस एसेट माइनस लायबिलिटी करके निकाल दिया। सिंगल एंट्री सिस्टम में बनता है कैपिटल निकालने का बैलेंसिंग फिगर के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आ जाओ सोल्यूशन में, अब प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करें। आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हेडिंग डाल लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 1st April 17, as on 1st April 17। liabilities, amount in rupee, assets, अमाउंट इन रूपी। हो गया? क्या ये कुछ बैलेंस शीट का ही फीलिंग नहीं दे रहा? हाँ, ये लगभग वही है, पर ये बैलेंस शीट और इसमें एक फर्क है। बैलेंस शीट बनता है डबल एंट्री के अनुसार, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है सिंगल एंट्री के अनुसार। उसका थ्योरी मैं बाद में शेयर कर दूंगा। बात समझ में आ रहा है ना? राइट सर। सो यहां पर देखो आप लोग, अब हम लोग को खाली यहां से पिक करना है और ड्रॉप करना है क्वेश्चन से। आ जाओ, लेट्स डू पिक एंड ड्रॉप यार। कैश इन हैंड है 150, बैंक बैलेंस है 750। कोई पक्का ऑर्डर फॉलो करने का दरकार नहीं है, जो आ रहा है जैसे आ रहा है कर्ण लिख दो। कैश इन हैंड 150, ठीक है। बैंक बैलेंस ये देखो 750 हो गया। कैश इन हैंड 150, बैंक बैलेंस हो गया 750। फिर फर्नीचर है। फर्नीचर कितने का है? आई थिंक 1 लाख का है। फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 5 लाख। फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 5 लाख। क्लास फर्नीचर 1 लाख हो गया, स्टॉक 5 लाख हो गया। डेटर्स 2.5 लाख हो गया, क्रेडिटर 3.5 लाख हो गया। डेटर्स 2.5 लाख हो गया, क्रेडिटर 3.5 लाख हो गया। सो स्टूडेंट्स, जो बाकी बचा वो क्या बन गया बोलो? कैपिटल। क्या बन गया? कैपिटल। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं बोलो इसको? बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया 17,50,000। ये क्या हो गया बोलो? 17,50,000। यहां भी टोटल कितना आना चाहिए? 17,50,000। बता दो कितना आया? 14 lakhs। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? अरे युवराज, अगर टोटल मैच करवाना है तो कितना डालना पड़ेगा यहाँ? 14 lakhs। बस डाल दे, डाल दे, हो गया 14 lakhs। हिसाब कर दिया बराबर में, हिसाब कर दिया मैं बराबर एवरीवन। सर हिसाब खत्म? बढ़िया यार सर, ये तो बढ़िया बात हो गया। 14 lakhs ये था 1 अप्रैल 17 का। सेम चीज अब उधर के लिए कर दो, लास्ट डे के लिए। सर मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना टाइम लेगा? हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। श्योर। अब सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बनाना है 31 मार्च को, एज ऑन 31 मार्च 18। काव्या नोट हो गया? ओके। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 18। क्लास अभी यहां ध्यान दीजिएगा, काव्या हैज नोटेड इट डाउन, अदर्स यू आल्सो नोट इट यार।
अगर हम लोग 31 मार्च 18 का बातचीत करें, सेम लॉजिक से कंप्लीट करना है अपने को, सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक से कंटिन्यू करिए। यहां आ गया लायबिलिटीज, यहां आ गया रुपी, यहां आ गया असेट्स, और यहां भी आ गया रुपी। डन है सर, सर नोटेड है। अभी बस वही सेम वही गाना गाना है। कैश इन हैंड 175, बैंक 6 लाख, कैश इन हैंड 175, बैंक 6 लाख। कैश इन हैंड 175, बैंक 6 लाख, कैश इन हैंड 175, बैंक 6 लाख। आगे बढ़िए। अगर आप लोग आगे देखोगे, कैश इन हैंड हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर है 1 लाख, स्टॉक है 450, फर्नीचर है 1 लाख, स्टॉक है 450। फर्नीचर है 1 लाख, स्टॉक है 450। फर्नीचर इज 1 लाख, स्टॉक इज 4,50,000। फर्नीचर इज 1 लाख, स्टॉक इज 4,50,000। ओके सर, आगे डेटर्स क्रेडिटर्स ही होगा और क्या होगा। आप लोग देखो तो डेटर्स है 3 लाख और क्रेडिटर्स है 4 लाख, ठीक है। डेटर्स 3 और क्रेडिटर्स 4 है ना, याद दिला देना। हाँ, डेटर्स 3 और क्रेडिटर्स 4 है। ओके, डेटर्स 3 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख। आप लोग को मैं कुछ फॉर्मूलाज इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि ये सम अपने आप में ही एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैपिटल हो गया बैलेंसिंग फिगर, इधर का टोटल 1625 आ रहा था, राइट। चेक कर लेना, मिस्टेक होगा मेरे से। और वो 1225 मेरे को याद है, 12,25,000। ये सब कुछ हम लोग करके प्रॉफिट्स निकाल चुके हैं, ये रियलाइज कर रहे हो ना, सब आया हुआ है फिगर्स। हम लोग बस अब टाइम किस चीज में लगा रहे हैं, प्रेजेंट करने में। सम हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोला था ना, वो जो क्लोजिंग कैपिटल या माइनस ओपनिंग कैपिटल, और फिर एड ड्राइंग्स, लेस फर्दर कैपिटल, वो सब जिस अकाउंट में करते हैं, स्टेटमेंट में करते हैं, उसका नाम है दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और कुछ नहीं है। लिखिए, हेडिंग डालिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट for year ended 31st March 18। सर वी कैन सी दिस। अब मैं कह रहा हूं रुपी। अब बच्चा लोग यहां ध्यान देना, यहां लिखा हूं पर्टिकुलर्स, यहां लिखा है क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 18, 12,25,000। शुरू किया क्लोजिंग कैपिटल से, और मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल लास्ट में लेस करूंगा। कोई सोच रहा था ना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करिए, लास्ट में करूंगा। ऐड ड्राइंग्स, कर्ण याद रखना, ड्राइंग्स ऐड याद क्या करना है, कर्ण कॉमन सेंस से समझ में आओगा ना कि 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, पर मैंने एक 20 निकाला भी था, तो सच में प्रॉफिट तो एक 20 प्लस 20 एक 40 का हुआ होगा।
तो इसलिए कोई ये मत सोचना कि सर बोल रहे हैं कि ड्राइंग्स ऐड होगा रट लो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लेस होगा रट लो। अगर ये फील हो रहा है तो मैं गलत अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। रियल में समझ में आ रहा है ना कि क्यों ड्राइंग्स ऐड हो रहा है? क्योंकि युवराज सच में तो प्रॉफिट ज्यादा था, वो ड्राइंग्स कर दिया इसलिए नहीं दिख रहा है, तो दिखाने के लिए ऐड बैक किया। ओके, नाउ वी आर क्लियर सर। सो ऐड ड्राइंग्स, कैश में भी इसने ड्रॉ करा था 480, और कैश में तो 480 करा ही था, और गुड्स में किया था 20,000 का। सो ये आ गया 5 लाख लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कभी भी लेस करो ना तो उस फिगर को ब्रैकेट्स में डाल दो, टीचर को समझ आ जाएगा। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वो वाइफ का जो ऑर्नामेंट बेच के आया था 3,50,000, ब्रैकेट में डाल दो, उस सामने वाला समझ जाएगा। लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 17, ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 17 थी 14 lakhs। जो लेस कर रहे हो उसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे और कुछ नहीं है। लॉस आ रहा था, चेक कर लो लॉस मैच हो रहा है क्या स्टेटमेंट ऑफ लॉस, आई मीन लॉस फॉर द ईयर, चेक कर लो। लॉस फॉर द ईयर आ जाना चाहिए आप लोगों का अब तक। लॉस फॉर द ईयर, 1 मिनट, 25,000। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? हाँ, केशव बोल रहा है सर ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया इसका लॉजिक हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये लेस क्यों किया। गुड केशव, गुड क्वेश्चन केशव। चलो आ जाओ केशव, अपने पुराने बिजनेस पे आ जाओ। केशव इज आस्किंग अ सिंपल थिंग कि जो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है वो लेस क्यों हुआ, हम फील नहीं कर पा रहा। चल कोई नहीं केशव, समझाता हूं। केशव छोड़, 870 से 890 कैपिटल बढ़ा था तो 20,000 का प्रॉफिट था। यहां पर अपने लोगों ने डिस्कशन को एंड करा था, तो ही इज टेलिंग हाँ इसमें क्या नया बात अब बोला, ठीक है। अब मैं केशव आपको क्या कहता हूं, प्रॉफिट 20,000 का दिख रहा है, इस 20,000 में जो प्रॉफिट है, सुनो, ये 20,000 जो प्रॉफिट है ये इस वजह से है क्योंकि कैपिटल बढ़ा हुआ दिख रहा है, कैपिटल बढ़ा हुआ दिख रहा है। बट हमसे ये बात छुपाई गई कि उसने इस साल और कैपिटल डाला था, उसने इस साल और कैपिटल डाला था। प्रॉफिट तो केशव 20,000 दिख रहा है, बट हमें यहां तक में क्या नहीं पता था कि और 30,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस करा गया है। तो अगर 20,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन कैपिटल तो 30 से बढ़ा था। फिर से क्लास सुनो, केशव को एक इंटरेस्टिंग चीज समझा रहा हूं, आप लोग सुनना, मजा आएगा। केशव, एक बिजनेसमैन का कैपिटल एक साल से दूसरे साल जाते समय दो ही कारणों से बढ़ सकता है। एक, अगर उसने प्रॉफिट कराओ, एक उसने प्रॉफिट कराओ, या उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कराओ। केशव मुझे आप ये बताओ, इसने इसमें 870 से 890 हुआ तो प्रॉफिट कितने से बढ़ा? 20,000 से। लेकिन सच में कैपिटल कितने से बढ़ा था? 30,000 से। कैपिटल बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट आपको 20,000 से बढ़ा हुआ दिख रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा? कायदे से अगर नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो कैपिटल कितने से बढ़ा होता? 30,000 से। लेकिन यहां कैपिटल कितने से बढ़ा हुआ दिख रहा है? 20,000 से। तो वो 10,000 का क्या हो गया? लॉस। अगर 870 से 890 है, केशव सच में अगर 20 में बिजनेस ने 30,000 इंट्रोड्यूस करा है तो वो 870 से 9 लाख होना था। 870 से क्या होना था? 30 इंट्रोड्यूस किया है, पर वो 20 से ही बढ़ा है, तो 10,000 कम पीछे की तरफ कौन टाना होगा? लॉस। ड्राइंग्स मान ले नहीं है, एक बार के लिए केशव के लिए इस सब में कुछ इंप्रोवाइजेशन कर दे रहा हूं। क्लास में फिर से क्वेश्चन पूछूंगा केशव का और फिर मैं जवाब दूंगा, सब ध्यान दीजिएगा। केशव बोल रहे हैं सर इस सम में हमें दिया गया है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 30,000। अब यू एक्सप्लेन मी, इस समय मतलब जो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था,
केशव कायदे से कैपिटल कितने से बढ़ना चाहिए था मेरा? 30 से। मेरा कैपिटल 20 से ही क्यों बढ़ा? रियल लाइफ में 30 से बढ़ा था, कुछ तो ऐसा हुआ जो 10,000 और पीछे खींच लिया। क्या तो ड्राइंग्स होगा? मैंने केशव तुमको कह दिया कि इस ईयर कोई ड्राइंग्स नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का? तो वो लॉस 10,000 का हुआ है। अगर केशव वो लॉस 10,000 का हुआ है, वो निकालने के लिए जो प्रॉफिट 20 का आया है, उसमें से फर्दर कैपिटल को प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा? यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ही वॉज आस्किंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस क्यों किए? मैंने उसको रियल फील करवा दिया। मैंने बोला केशव अगर कैपिटल 30,000 से ही बढ़ा है तो 870 का 9 लाख होना था, 30 से बढ़ा है, पर ये 890 हो गया, कुछ तो उसको 10 से खींच लिया वापस, लॉस। तो लॉस 10,000 कैसे आएगा? अगर मैं जो हुआ प्रॉफिट है उसमें से फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड माइनस करता हूं। समझ रहे हो ना मैंने क्या डिस्कशन करा केशव से? सर सही है, पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी गुड। तो केशव इसी के साथ ये वाला जो पहला वाला क्वेश्चन था मैंने समाप्त करा। ऑनलाइन वालों आपको भी डिस्प्ले कर दे रहा हूं कि क्या है नहीं है, जिससे पीपल हु डिड नॉट सी इट कैन इवेंचुअली राइट इट डाउन। ये देख लो भैया, राइट इट डाउन यार। अच्छा, इसके बाद ना एक और बोल सकता है। इसके बाद आयशा इस सब में नहीं बोला, हिमांशी इस सब में नहीं बोला। हिमांशी ये लोग चाहता ना एक और बात ऐड कर देता कि एक काम कर और एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना। अब जो जो एडजस्टमेंट्स ड्राइंग्स और ये सब थे, ये सब को तो अपने दिखाए नहीं थे। इन सब एडजस्टमेंटों को क्या हम लोगों ने, इन सब एडजस्टमेंटों को, सारी एडजस्टमेंटों को क्या हम लोगों ने इसमें डिस्प्ले करा था क्या? इन लोग बोल सकते हैं अब इन एडजस्टमेंट्स में वो सब एडजस्टमेंट्स करके दिखा दे, तो हम लोग को एक और फाइनल स्टेटमेंट बनाना पड़ता। वैसा भी क्वेश्चन आएगा, बट वो फाइनल स्टेटमेंट को पढ़ाने से पहले यहां तक क्लियर है क्या? चलो एक बार जो है अब मैं आपको लेके चलता हूं एक और क्वेश्चन में, है ना। डोंट कॉपी द क्वेश्चन, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग बस सुनते चलना और क्वेश्चन को पार्टिसिपेट करना, ठीक है। सेम चीज, आ जाओ यहां पर एवरीवन, एकदम सिंपल बात करेंगे, कोई हाई फाई इसमें अकाउंट्स का किताब और हिसाब नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना। क्लास, विकास नाम का एक आदमी है, अच्छा थोड़ा जूम कर लेता हूं, हाँ। क्लास ध्यान दीजिए, विकास नाम का आदमी है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिख पढ़ देता हूं। विकास नाम का आदमी है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सिंगल एंट्री सिस्टम के अनुसार मेंटेन करता है। पहला लाइन में ये लिखा है। अब बोला गया है इस आदमी का जो कैपिटल है, सुनते चलिएगा, इस आदमी का जो कैपिटल है वो 31 दिसंबर को, खाली की इंफॉर्मेशन नोट कर लो ना, क्वेश्चन 2 करके की इंफॉर्मेशन नोट कर लो कि मेरे से बातचीत करते समय हेल्प कर पाओ मेरा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 31 नहीं, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015। प्लीज नोट इट डाउन क्लास। कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015 कितने रुपए थे? 2.5 लाख रुपए। कितने रुपए थे? 2.5 लाख। कितने रुपए थे? 2.5 लाख। कैपिटल ऑन 31 दिसंबर कितने रुपए थे? बोलिए ना, 2.5 लाख रुपए थे। और उसके कैपिटल 31 दिसंबर 2016 को कितना हो गया? 425। कितना हो गया? लिख लो, कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 16 425। मन में सबके अगर ये हिसाब आ गया कि कैपिटल बढ़ गया है तो क्या हुआ है? प्रॉफिट। क्या हुआ है? तो तुम लोग एकदम सही अकाउंट्स पढ़ रहे हो आज। मन में ये आया था क्या? अगर आया था तो एकदम सही पे। निशान समझ पा रहा है? निशान, अगर कैपिटल 31 दिसंबर 15 को दोस्त 2.5 लाख था और 31 दिसंबर 16 को दोस्त 425 हो गया, तो ये बढ़ोतरी का, ये बढ़ जाने का एक मुख्य कारण क्या रहा होगा? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या प्रॉफिट। जनरली कुछ नहीं बोलता तो अपने क्या मानेंगे? प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। अब वो कुछ और ज्ञान दिया हमें। क्या बोला? ध्यान से सुनना। ही फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग दैट ईयर ही गेव अ लोन ऑफ 30,000 टू हिज ब्रदर। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स फॉर पर्सनल पर्पसेस। ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ड्राइंग्स को क्या करेंगे?
ड्राइंग्स को क्या करेंगे, ऐड, ठीक, ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट एंड ऑल्सो विड्रू 1000 पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पसेस, क्या करेंगे, ऐड, क्या करेंगे, ओहो, आगे क्या लिखा है, ही यूज्ड अ फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस, the rent of which was 1800 per month and electric charges at an average of 10% of rent per month were paid from business. फ्लैट रहने के लिए पर्सनल पर्पस के लिए भाई यूज कर रहा है, पे कहां से कर रहा है, बिजनेस से। ये भी ड्राइंग्स है कि नहीं है, ये भी क्या है, ये क्या कर देंगे, ऐड, दो चीज ऐड होगा, चुपचाप से सुनना, एक रेंट, एक, और नहीं नहीं, एक रेंट हो गया, और इस रेंट पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 10%। देखो मेरे को चार चीजें दिख गई हैं अभी तक, लोन जो उसने अपने भाई को दिया, यस और नो, जो खुद के पर्सनल पर्पस के लिए पैसा उठाया, जो फ्लैट यूज किया उसका रेंट, और जो फ्लैट यूज किया उसका इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो वाइफ का ऑर्नामेंट बेचा था, ये क्या किया, अपना बॉन्ड्स बेच दिया, और क्या, अच्छा इसको बेच के क्या करने वाला है, प्रेडिक्ट करो क्या करने वाला है, देखो तुम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑफ 50,000 एट 1% प्रीमियम, अरे पागल बना रहा है तुमको, 1% प्रीमियम मतलब बॉन्ड का कीमत अगर 50,000 है ना, उस पे 1% ज्यादा में बेचा, तो 50,500 में बेचा, कितना में बेचा, समझ में आया ना, 50,500 में बेचा, एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, लग ही रहा था, इसको क्या बोलते हैं, फर्दर कैपिटल, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोला है, स्टेटमेंट ऑफ, अगर ये बोला है तो क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, नहीं, इस सब में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का दरकार क्यों नहीं पड़ा, एग्जैक्टली, थैंक यू केशव, केशव ने आंसर किया, बोला सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पर्पस होता है कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालना, वो तो मालिक आपको दिया हुआ है, आपको क्या काम है, क्या काम है उसका। हम बोले यार क्या बात है केशव, कर लो सब कोई सॉल्व, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बस लास्ट में आंसर प्रेजेंट करूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, डू योर वर्किंग्स, वर्किंग के लिए मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स का फॉर्मेट बनवाया हुआ है तुमसे, उसी हिसाब से बना दो यार, मेरे से मत पूछना कुछ।
आइए मैं कर देता हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम, मैं चेक कर लेता हूँ एंड सॉल्व करते हैं अपने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इधर ऊपर से ही देख के मैं कर दे रहा हूँ। देखो 250 से 425 यानी कि क्लियरली दिख रहा है 425 माइनस 250 तो होना ही है, जो कि मुझे मिल रहा है 1,75,000 स्टूडेंट्स। 1,75,000 में साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आगे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ 30,000, ड्रॉइंग्स है 30,000 ऐड कर दो, खुद ड्रॉ किया 1,000 रुपया पर मंथ, 12,000 ऐड कर दो। अच्छा, और ही यूज्ड अ फ्लैट द रेंट ऑफ विच वाज 1,800 पर मंथ, तो 1,800 इंटू 12 ऐड कर दो 21,600 प्लस बोला है एवरेज ऑफ रेंट था 10%, तो यानी कि 2160 आपका इसका ऐड कर दो, ठीक है। ही सोल्ड इज बिजनेस सॉरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो 50,000 प्लस 1% 5,500 लेस, तो 5,500। एक बार हिसाब कर देता हूं, 1,75,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 21,600 प्लस 2160 माइनस 50,500, 1,90,260 आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? मेरा 1,90,260 आ रहा है एंड दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 1,90,260 हमारे हिसाब से भी 1,90,260 आ रहा है। क्लियर है? किसने किसने गलती करी हाथ उठाओ यार, कोई भी गलती किया ही नहीं है। ऑनलाइन वालों यार कौन कौन गलती किया फटाफट बताना यार। क्लियर है सभी को? हाँ ना बोलना। सारे ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, फर्दर कैपिटल को लेस कर दिया, खत्म। एनी डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। क्लियर है क्या? राइट सर, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो हेड आगे एवरीवन, सुनते चलिएगा सब कोई। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बिजनेस, क्योंकि इसमें भी ये वाला जो सम है ना, मैं ऑनेस्टली अभी करवाने नहीं वाला, आपको होमवर्क देने वाला हूं, बट डिस्कस मैं पूरा करने वाला हूं, फिर करूंगा मैं नेक्स्ट डे कर दूंगा, बट पहले सुन तो लो एवरीवन। श्री घनश्याम दास हैज नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे ये गाना गाया इसका मतलब मेरे को पता है क्या बोल रहा है, सिंगल एंट्री का सम है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री का सम है। आगे सुनिए ना, क्लास सुनिए ना। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड दिस। ठीक है, हम लोग उसका प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे, बट इस सम में ना एक चीज एक्स्ट्रा है जो हम आपको सिखाना चाहेंगे, बताएंगे आप लोग को, सुनते चलिएगा। देखिए सबसे पहले एवरीवन, सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड असेट है। क्या है स्टॉक इन ट्रेड? क्या है? सन्ड्री डेटर्स क्या है? क्रेडिटर्स क्या है? लोन फ्रॉम वाइफ क्या है? लाइबिलिटी। लोन फ्रॉम वाइफ क्या है? लोन फ्रॉम वाइफ क्या है? लोन फ्रॉम वाइफ क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? असेट। कैश इन हैंड क्या है? असेट। और बैंक बैलेंस क्या है? सर एसेट है। क्या है प्रॉब्लम? क्या है इसमें? कुछ नहीं है। क्या ये अभी तक सेम सम है? क्या अभी तक ये सेम सम है? इन दोनों से हम क्या बनाएगा? अच्छा बाय द वे एक चीज तुम लोग देखा नहीं, चुपके से ये लोग पागल बना के चला गया। बैंक बैलेंस डेबिट है। अगर बैंक बैलेंस डेबिट है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। बैंक बैलेंस डेबिट है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। और क्रेडिट बैंक बैलेंस का मतलब ये एक तरह से ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट है मतलब ये क्या है? एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में डालूंगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कैपिटल। क्या आ जाएगा? अरे इस इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या होता है? कैपिटल निकालना। क्या निकालना? कैपिटल। सर ये तो ठीक है, कैपिटल निकलवाओगे आप। अब मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। कैपिटल निकल गया, डन। ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर श्री घनश्याम दास हैड रिसीव्ड 20,000 एज पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अभी तक अपने को इस बात से कोई मतलब है क्या? नहीं। आगे, of which he invested 16,000 into the business. Further capital introduced. कितने का? 16,000 का। वेट, आगे बढ़ो। He also sold his private scooter. हमको क्या करना है? For 7,500 and amount was utilized for business. Further capital introduced. 16,000 और 7,500 कितना हो गया बोलो? 23,500। आगे बढ़ते हैं। 23,500 आ गया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। श्री घनश्याम दास ट्रांसफर्ड ₹600 पर मंथ। एक मिनट, कब से? 1 अप्रैल 17 से।
transferred rupees 600 per month up to 30th November 17 and 1000 per month for the remaining period from the business through his private bank account by way of drawings. सिंपल में मेरे को क्या दिया गया है? ड्राइंग्स. क्या दिया गया है? ड्राइंग्स को क्या कर देंगे? ऐड. क्या कर देंगे? अभी तक मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिला? कैपिटल का, आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड का और ड्राइंग्स का. फिर से इन एडिशन he withdrew 25,000 फॉर his daughter's मैरिज एंड 5,100 फॉर चैरिटेबल पर्पस. तुम किसी भी रीजन से ड्रॉ कर, तेरा ड्राइंग्स ही माना जाएगा. आगे बढ़ते हैं. he also withdrew goods. अभी तक चैलेंज है पूरे क्लास को, एक बच्चा खड़ा होकर बोल दे नया कुछ आया है. चैलेंज है, एनीवन एक नया चीज बता दे कि कॉन्सेप्चुअली एक नया बात आ गया. अंडरस्टूड है क्या? चलो ना फिर आगे निपटाता हूं क्वेश्चन को. On 31st March 2018, amount due. Now we get something new. इधर पे कुछ नया जो है वो आना शुरू हुआ. On 31st March, ध्यान से सुनना. On 31st March 18, अच्छा लास्ट डे पता लगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 2200 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस वाज 500 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस वाज, सैलरी जो देना बाकी था उसको माइनस कर देंगे और असड जो मिलना बाकी था उसको प्लस कर देंगे. कमीशन अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड बाय हिम कितना था? 4000. इसको भी क्या कर देंगे? ऐड. जो चीज फायदा देगा. ऐसा हुआ क्या ना, इस दिन तक सारा काम हो गया था, फिर उसको कुछ बात और याद आया, तो जो चीज फायदा देता उसको क्या करो? प्लस. जो नुकसान देता उसको माइनस. अच्छा आगे क्या बोल रहा है? अब वो बोला कि ठीक है डेप्रिसिएट करो 15% से ऑफिस इक्विपमेंट को, तो क्या करेंगे? प्लस की माइनस. डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? प्रॉफिट माइनस करेंगे. और डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, तो जितने के डेटर्स हैं उस पे 5% वो भी क्या करेंगे? माइनस. और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है. फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनेगा वो मैं तुमको बताऊंगा. तुमको 3 चीज बनाना है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये करके आना. क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा आरंभ करेंगे. ऑन सैटरडे वी हैव अ क्लास, राइट? मैं मैसेज कर दूंगा. सैटरडे आप लोगों का कुछ है क्या? क्लास वास कुछ भी? मेडिटेशन कुछ वैसा करके नहीं? तो ठीक है, तो आई विल मैसेज, है ना? ओके, गुड बाय एवरीवन.